अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, बहुत सारे भाई हमारी नमाज के अंदर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिन गलतियों की वजह से उनकी नमाज टूट जाती है, यानी उनकी नमाज ही नहीं होती है और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता। अच्छा, वो इन मसलों को जानते नहीं हैं जिसकी वजह से वो इस गलती को करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो नमाज के अंदर बहुत सारे लोग करते हैं और वो गलती इतनी बड़ी है कि उनकी नमाज टूट जाती है। वीडियो में आखिर तक बने रहें, इंशाअल्लाह पूरी तफसील से बताऊंगा कि वो 3 कौन सी गलतियां हैं जो लोग अपनी नमाज के अंदर करते हैं और उनकी नमाज टूट जाती है। दोस्तों, वो 3 गलती बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों में शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे भाई भी हमारे इस वीडियो से फायदा उठा लें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं। नंबर 1, दोस्तों बहुत सारे भाइयों की आदत होती है कि वो नमाज के अंदर बार बार खकारते रहते हैं, बार बार गला साफ करते हैं। दोस्तों, बगैर जरूरत के खकारना और बगैर जरूरत के गला साफ करना और इस अंदाज में और इस तरीके से गले को साफ करना कि एक आध हर्फ भी जाहिर हो जाए। तो दोस्तों, अगर कोई आदमी गला साफ कर रहा है और इस तरीके से गला साफ कर रहा है बगैर जरूरत के कि एक आध हर्फ जाहिर हो गए, तो उसकी नमाज टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे भाइयों को देखा होगा कि बहुत सारे भाई हमारी नमाज के अंदर बगैर किसी ज़रूरत के बार बार खकारते हैं, बार बार गला साफ करते हैं। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। बाज़ मरतबा अगर हर्फ ज़ाहिर हो जाते हैं तो फिर नमाज टूट जाती है। अलबत्ता अगर कोई शख्स मजबूर है, कोई बीमार है, परेशानी है, कोई लाचारी है, तो फिर उसके लिए जायज़ है, उसकी नमाज नहीं टूटेगी। दूसरी गलती है कि नमाज के अंदर अगर सीना किबले की जानिब से फिर गया तो उसकी नमाज टूट जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे भाई हमारे खुजली वगैरह होती है तो बाज़ मरतबा वो हाथ को इस तरह खुजाते हैं, ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा सीना वो इस साइड में मुड़ जाता है या इस साइड में अगर मुड़ जाए। बहरहाल अगर किबले की तरफ से सीना फिर गया है तो फिर उस सूरत में नमाज टूट जाएगी। तो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। नमाज के अंदर अगर खुजली वगैरह या कोई और उज़्र पेश आ रहा है तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए, उससे रुकना चाहिए। अगर ये बार बार खुजाना भी, ये ऐसी गलतियां हैं नमाज के अंदर कि इनसे भी नमाज बाज़ मरतबा मकरूह हो जाती है, तो इनसे भी बचना चाहिए और नमाज को सही तरीके से अदा करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी गलती है जो नमाज के अंदर अक्सर लोग हमारे करते हैं। नमाज के अंदर नियत बांधी और सामने कोई किताब या कोई ख़त वगैरह पड़ा है, या आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे भाई हमारे जैकेट या टी शर्ट पहनते हैं तो उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ होता है। तो अगर किसी की ख़त पर या किसी किताब पर नज़र पड़ी और वो उसको बगैर ज़बान हिलाए ऐसे ही उसने देखा और वो उसके मतलब को समझ गया, तो फिर इस सूरत में तो नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने उस किताब को या उस ख़त को या टी शर्ट के ऊपर पीछे की जानिब कुछ लिखा हुआ है, इन चीज़ों को अगर किसी शख्स ने ज़बान से पढ़ लिया तो दोस्तों इस सूरत में भी नमाज टूट जाएगी। तो इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो हमारे भाई ऐसी टी शर्ट वगैरह पहन के आते हैं जिस पर कुछ लिखा हो पीछे की जानिब है, या बहुत सारे भाई हमारे ऐसी जैकेट या टी शर्ट पहन के आते हैं जिन पर जानदार की तस्वीर बनी हो, इन चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। ये जानदार की तस्वीरदार जो टी शर्ट पहनते हैं बहुत सारे भाई, इससे भी नमाज मकरूह होती है। तो मैं बता रहा था कि अगर किसी ने किसी ख़त को या किसी किताब को या किसी और चीज़ को ज़बान से अदा कर लिया तो इस चीज़ से भी नमाज टूट जाती है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी नमाज को सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।